फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में इनफरादी गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। 92.79 मीटर तवील थ्रो करके ओलंपिक्स के रिकॉर्ड पाश कर दिए। जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स की 118 साल तारीख का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। फाइनल में कोई भी हरीफ अरशद नदीम के करीब नहीं आ सका। शाबाश अरशद नदीम। गोल्डन बॉय ने पाकिस्तान को 40 साल तवील इंतजार के बाद गोल्ड मेडल दिलाया। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतने के बाद सजदा शुक्र भी अदा किया। आबीदा हो गए। पाकिस्तान ओलंपिक्स मुकाबलों में 40 साल बाद गोल्ड और 32 साल बाद कोई मेडल जीतने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में हॉकी इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। वेल्टन अरशद नदीम पहली बार एथलेटिक्स में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवा दिया। ये पाकिस्तान का इनफरादी मुकाबलों में भी पहला गोल्ड मेडल था। इससे पहले बॉक्सर शाह हुसैन ने 1988 और रेसलर मोहम्मद शबीर ने 1960 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा पाकिस्तान ने तमाम मेडल्स हॉकी इवेंट में जीते, जिनमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की रिकॉर्ड साज जीत। मुल्क भर में जश्न, शहर शहर आतिशबाजी। अरशद नदीम के घर पर भी जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। अरशद नदीम की वालिदा ने कहा, बेटे ने कौमी परचम सर बुलंद कर दिया। दुआओं के लिए पूरी कौम की शुक्रगुजार हूँ। अरसे के बाद एक बड़ी अच्छी खुशखबरी हमें मिली है कि ओलंपिक्स के अंदर जो है अरशद नदीम साहब ने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है। अरशद नदीम ने ओलंपिक में 2024 में पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन किया है, बल्कि उसने एक आलमी रिकॉर्ड बनाया है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। आज अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अरशद नदीम का तोहफा आवाम को पसंद आ गया। कमाल की थ्रो पर पूरी कौम का जबरदस्त खराज तहसीन। कहा, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरसे बाद कोई अच्छी खबर सुनकर खुशी हुई। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं की मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, अरशद नदीम की जीत पूरी कौम की जीत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुकाबला बराह रास्त देखा। बोले, शाबाश अरशद नदीम, आपने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन करके कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की जीत पर चेयरमैन जॉइंट चीफ और सर्विसेज चीफ की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अरशद नदीम ने इनफरादी हैसियत में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए शानदार कामयाबी अरशद नदीम की लगन का सबूत है। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पूरी कौम के लिए मशले राह है। अरशद नदीम की फतह पाकिस्तानी टैलेंट और अज़्म का एक शानदार सबूत है। आलमी ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में तलाई तमगा जीत कर कौम को मुसर्रत दिया। अरशद नदीम कौमी हीरो और खेलों की उम्दगी की नुमाया अलामत है। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान के बेटे ने ओलंपिक्स की दुनिया में तारीख रकम कर दी। कौम अपने हीरो के साथ खड़ी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, अरशद नदीम की पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का भी अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुंच गए। बैनुल अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। बेहतरी के लिए जद्दोजहद तरीके अपनाना होंगे। जदीद तरीके अपना कुर्रा ज़रई
शोबे को मजीद तरक्की की जा सकती है। वफाक और सूबों को मिलकर ज़राअत के शोबे पर तवज्जो देनी है। पाकिस्तान में हर शोबे में बहुत ज़्यादा सलाहियत मौजूद है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल अरशद नदीम है। अरशद नदीम ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। 5 मुज़ाकरात के दौर के बाद इस बात पर मजबूर हुई कि उसने हमसे एक तहरीरी मुआहदा किया है और इस मुआहदे में वाज़े तौर पर हमने तमाम मुंशिकों को शामिल किया है और उनको एक मुतय्यन वक्त के साथ मुंसलिक किया है कि जिसके नतीजे में अवाम को रिलीफ मिलेगा। जमात इस्लामी के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब, धरना मौखर कर दिया। 1 माह के अंदर बिजली की फी यूनिट कीमत में कमी पर इत्तफाक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने हमसे तहरीरी मुआहिदा किया है। मुआहिदे की 5 शिकों पर दस्तखत किए गए। किसी एक भी मुतालबे पर अमल दरामद ना हुआ तो जिद्दोजहद दोबारा शुरू करेंगे। हमारा मुतालबा था IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। हुकूमत का कहना था कि हम IPPs मुआहिदों से नहीं निकल सकते। अगले 45 दिनों में टैक्सेस का मामला भी देखा जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान की भी अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने और ओलंपिक्स का 118 साला रिकॉर्ड तोड़ने पर मुबारकबाद। धरना खत्म होते ही बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने कीमत में ₹2.56 फी यूनिट इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। इजाफा जून के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन से इजाफी वसूलियां अगस्त के बिल्स में की जाएंगी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज। शहरी की वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन सदर और वजीर आजम को फरीक बनाने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख़त्म करने के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद रोका जाए। मखसूस नशस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ओवरव्यू किया। जो रिलीफ मांगा ही नहीं गया वो भी दे दिया। MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार की 365 के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा, PTI ओपोजिशन को एस्टैब्लिशमेंट के नाम पर डराती थी। हमारे पास नेशनल एजेंडे के सिवा कोई चारा नहीं। IPPs के मुआहिदे उस वक्त की जरूरत थे, अब हालात बदल चुके। हमें रिव्यू करना चाहिए। हमें धरना देने की जरूरत नहीं। अरशद नदीम की तरह हमारा नेजा ज्यादा तेजी से टारगेट पर पहुंचेगा। सियासी जमातें बैठ के सर जोड़ के सियासी मसाइल के हल के लिए कोशिश नहीं होती। बाकी सियासी जमातें तो इकट्ठे बैठने को तैयार, लेकिन एक जमात PTI जो इसके लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि हम फौज के साथ बैठ के बात करेंगे। माजी में होता ये रहा कि डिक्टेटर्स ने पार्लियामान के वकार को नुकसान पहुंचाया, उसकी हैसियत को डैमेज किया। पार्लियामेंट का इख्तियार अदलिया ने ले लिया। सियासी फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। पाकिस्तान में अदारा जाती तनाव अरसा दराज से है। कमर ज़मान कायरा की 365 के मॉर्निंग शो राइस एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा, सियासी जमातों को आपस में मिल बैठ कर मसाइल हल करने चाहिए। डिक्टेटर्स ने पार्लियामान के वकार को नुकसान पहुँचाया। PTI फौज के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में सऊदी अरब के सिफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया।